हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर बरखा। मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूँ। पीएचडी एमए एमफिल सब किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट है हमारा टेलीग्राम चैनल, और एक और टेलीग्राम चैनल है एनटीए नेट बरखा। डेली 4 बजे मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस लेकर आती हूँ। 11 बजे मैं आपसे मिलती हूँ स्पेशल क्लास में। 4 बजे मैं आपसे मिलती हूँ पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, और 5 बजे मैं आपसे मिलूंगी पेपर 1 की क्लास में। रिसर्च मेथोडोलॉजी में यहाँ पे शुरू कराने वाली हूँ MWF में, मतलब मंडे वेंसडे फ्राइडे में। और डेली 5 बजे ही TSS में क्वेस्ट वाले चैनल पर, NTA UGC नेट क्वेस्ट वाले चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो जिन्हें मेरे साथ जुड़ना है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। NTA नेट बरखा टेलीग्राम चैनल अपना सकते हैं, उसमें ऐड हो सकते हैं। और लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सभी को मेरी क्लास का टाइमिंग पता चल गया है। 11 बजे, 4 बजे और 5 बजे, तो ये 3 टाइमिंग है जब मैं आपसे मिलती हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पर आना चाहते हैं, तो वहाँ आपको क्या क्या मिलता है? वहाँ आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, आंसर पोल कर सकते हैं। और एक और चीज है जो बाकी बच्चों को नहीं मिलता है, वो है 3+1 का। ठीक है, मतलब 3 क्लासेस के बाद एक होती है आपकी डाउट सेशन। डाउट सेशन में आपको पिछली क्लासेस में जितने भी डाउट होते हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। मतलब वहां पर अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करते हैं, प्लस का कोर्स लेते हैं, तो वहां पर आपको लाइव क्लास, मतलब लाइव टेस्ट आपके होते रहते हैं। क्लासेस तो है ही है, साथ ही साथ लाइव टेस्ट क्विजेज वहां पर आपके होते रहते हैं, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, पूरे स्ट्रक्चर तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट आपको कराया जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक्सेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। दोनों के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ आप वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपके पास इंटरनेट नहीं हो तब उन वीडियोस को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और मेरा कोड है BS10। ये कोड जो है सब जगह पर, सब स्ट्रीम पर, सब जगह पर लागू होता है। मतलब BS10 कोड, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं है कि वो मेरा सब्जेक्ट ही होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस या नेट ही होना चाहिए। आप SSC, UPSC, PCS, किसी भी एग्जाम में, DSSB, किसी भी एग्जाम में जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, उन सब एग्जाम्स के लिए ये कोड अप्लाई होता है BS10। सीधे सीधे आपको 10% ऑफ यहाँ पर मिल जाता है। और सीधी सी बात है, अगर आप प्लस पर ज्वाइन करते हैं तो वहां पर, यहाँ पर तो आपको यूट्यूब में सब कुछ मिलता ही है, लेकिन प्लस में आपको मिलता है कुछ बेहतर। ठीक है, तो बेहतर तैयारी अगर अपनी करनी है तो प्लस पर जरूर जुड़िए। अपनी तैयारी बाकियों से एक स्टेप ऊपर रखकर चलिए, ताकि आपका एग्जाम जो है इसी तैयारी में कंप्लीट हो जाए। अब अनअकैडमी का ऐप कैसे इंस्टॉल करना है? आपको जस्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करना है अपने प्ले स्टोर पर जाकर। वहां पर आपको लोगो दिखेगा, वहां पर ये इंस्टॉल का बटन ऐसे आता है ना, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स होगी, इसमें आप अपना गोल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जब अपना गोल सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। देखिए, कम से कम 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का लीजिएगा, क्योंकि और BS10 कोड लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, BS10 मेरा कोड है। जैसे ही BS10 कोड लगाएंगे तो 10% छूट आपको मिल जाएगी। देखिए, जो कोर्स पढ़ रहा था आपको 700 रुपये महीना, वो पड़ेगा आपको 630 रुपये महीना। जो 12 मंथ का कोर्स पड़ेगा आपको 963 रुपये महीना, ये पड़ेगा आपको 866 रुपये महीना। मतलब 11,550 का कोर्स पड़ेगा आपको 10,395 में एक साल का। ठीक है, अगर आप देखिए 6 मंथ का लेते हैं तो सिर्फ 2,000 रुपये का फर्क है, जो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 2,000 में अगर पूरे साल का मिलता है तो क्यों नहीं लेना है? आपको थोड़ी पता है कि नेक्स्ट एग्जाम में, इस एग्जाम में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या और आगे एक्सटेंड ना हो जाए, या कब हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो हमारा हो सकता है कई बार एग्जाम रह भी जाता है, JRF हमारा ड्रीम होता है वो नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में आप कम से कम, हमारी तैयारी जो है आपकी बेहतर होती रहती है। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर होती रहती है, आप जुड़े रहते हैं। फर्स्ट
डे से ही आप तैयारी शुरू कर देते हैं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं जिसकी बात आज हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो है हमारा टिप्स टू लर्न अ फुल बुक। कैसे हम एक पूरी बुक को, चाहे वो इतनी मोटी हो, चाहे इतनी मोटी हो, चाहे इतनी मोटी क्यों ना हो, ठीक है, ये तो ज्यादा मोटी हो गई, लेकिन कितनी ही मोटी बुक हो, उसको लर्न करने का तरीका क्या है, एक रामबाण तरीका है जो मुझे पता था। मुझे भी मेरे सीनियर्स ने बताया था, टीचर्स ने बताया था, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी तो तब मुझे बताया गया था, और बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर किया जाए, ताकि आप भी कभी सोचे कि लोग कैसे पूरी की पूरी बुक याद कर लेते हैं, कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं और उन्हें याद भी रह जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो मेमोरी होती हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ये है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, और ये है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद करते हैं तो वो हमें थोड़े समय के लिए याद होता है। मतलब हमने कुछ चीज पढ़ी, एक दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, ठीक है, उसके बाद हमने उसको नहीं पढ़ा, उसके बाद वो हमारी भूल जाएंगे, ठीक है, मतलब वो हमें याद नहीं रहेगी। लेकिन वही चीज अगर मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ उस तरीके से पढ़ेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी, उस चीज को हम कभी नहीं भूलेंगे। आप ये सोचते हैं ना, बच्चे कैसे इतने इतने कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखते हैं, इसलिए उनको हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर आप एक दिन पढ़ोगे सोचेंगे आप तो मुझे तो आ गया, तो ऐसे आप नहीं कभी याद कर पाएंगे कोई भी बुक। चलिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो स्टेप है लर्न करने का, वो है ऑलवेज स्टार्ट अ बुक फ्रॉम स्टार्टिंग। अब इसका क्या मतलब है भाई, बुक्स तो स्टार्टिंग से ही याद करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। चलिए देखिए, कई बार होता है हम एक बुक के किसी एक चैप्टर को पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं बीच में से, ठीक है, बीच में से आपको नहीं पढ़ना है, हमेशा स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं क्यों पढ़ रही हूँ, स्टार्टिंग से मैं क्यों आपको बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से ही हमें पहले पेज से लेकर चलना है। पहला पेज पढ़ा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, दूसरा पेज पढ़ा, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, बोर हो गए, नींद आने लगी एक दो पेज पढ़कर, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उस बुक के पीछे मत पढ़िए। फिर नेक्स्ट डे फिर देखिए, फिर उस पेज को पढ़िए, पहले पेज को, फिर सेकंड पेज को पढ़िए, अब फिर इसमें थर्ड पेज और ऐड कर दीजिए, ठीक है, आज आपको थर्ड पेज और पढ़ना है। अब नेक्स्ट डे आपको ये छोड़ देना है, नेक्स्ट डे के लिए। अभी आपको ये याद नहीं होगा, अभी आपको ये याद नहीं होगा, अब याद होगा जब आप फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे पढ़ेंगे। फोर्थ डे, फिफ्थ से डे, सिक्स्थ डे आपको क्या करना है, फिर से ये चैप्टर पढ़ेंगे, पहला पेज पढ़ेंगे, फिर दूसरा पेज पढ़ेंगे, फिर तीसरा पेज पढ़ेंगे, फिर हम चौथे पेज पर जाएंगे। मतलब जब भी हमें कुछ नया स्टार्ट करना है तो हमें पिछला वाला जो हमने पढ़ चुका है वो भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है, उसको आपने मिस नहीं करना है, उसको भी आपने दोबारा से पढ़ना है, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, ठीक है। तो उसको जब आप याद दोबारा से पढ़ेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाएगा और वो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। और देखिए, डोंट ट्राई टू रीड फुल बुक इन वन गो। इसका क्या मतलब है, एक ही बारी में आपको पूरी बुक नहीं पढ़ लेनी है। ये नहीं है कि मुझे तो समझ आ रहा है चलो मैं पूरी बुक पढ़ लेता हूँ, ठीक है, इतना ज्यादा भी मेमोरी को फुल नहीं कर देना है, ठीक है, कि आपको वो चीज याद ही ना रहे। एक चैप्टर कर लीजिए, अगर आपकी मेमोरी लेवल अच्छा है आप एक चैप्टर याद कर सकते हैं, एक पेज दो पेज नहीं, अगर पूरे पूरे चैप्टर पे जा सकते हैं आप तो पूरा एक चैप्टर याद कीजिए, ठीक है, एक दिन में। आगे मत बढ़िए जब तक वो चैप्टर आप कम से कम 10 बार उसको पढ़ ना लें, ठीक है। तो एक भी चैप्टर अगर पढ़ना है तो कम से कम 10 टाइम उसको रीड जरूर करना है, फर्स्ट टाइम में भी। सेकंड चैप्टर पर जब आप जाएंगे, सेकंड चैप्टर पर जब आप जाएंगे तो फिर से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आप सेकंड चैप्टर पर आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जब आप करेंगे ना, रीड वन चैप्टर देन सेकंड चैप्टर देन थर्ड चैप्टर, तो ठीक है, अगेन रीड द सेम चैप्टर एंड रीड अ न्यू चैप्टर, मतलब पहले पुराना वाला चैप्टर पढ़े, ठीक है, ओल्ड वाला, फिर नए वाले न्यू चैप्टर की तरफ जाए। तो हर जगह मैंने यही आपको लिखा हुआ है। तो बस यही थी हमारी छोटी मोटी सी
टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत काम आएगी आपके एग्जाम्स में या लाइफ के किसी भी फील्ड में। जब आप किसी चीज की तैयारी करें तो आपको ये जो चीजें हैं बहुत काम आने वाली हैं। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, अपना कर देखिएगा। नहीं याद हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, अगर आप BS10 कोड लगाते हैं, प्लस का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो BS10 कोड जरूर लगाइएगा, 10% छूट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये कोड आपके लिए ही फायदेमंद है, 10% छूट आपको देता है और आपका जो है तैयारी और बेहतर होती है। आप अपने एजुकेटर के साथ शार्प तरीके से चीजें याद करते हैं। ठीक है, मतलब यूट्यूब पर तो आप याद करते ही है शार्प तरीके से। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बाकियों से और ज्यादा एक स्टेप ऊपर आप बढ़ के याद करते हैं। मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जब भी हमारे प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो BS10 कोड लगाना ना भूलें, क्योंकि 10% छूट आपको मिलती है। थैंक यू।